हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय भवन गणित का अध्याय नंबर 14, जिनका नाम है घन और घनाभ। अच्छा, इससे पहले हम लोग घन और घनाभ के जितने भी फॉर्मूले थे, सभी फॉर्मूला को हमने अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया कि किसी भी घन का किसी घन का अगर आयतन निकालनी हो, किसी घनाभ की आयतन और पृष्ठफल निकालनी हो और उसके पास से पृष्ठफल, इन सारे चीज़ों को हमने विस्तार से वहां पर चर्चा किया था कि कैसे हम लोग उसके निकालेंगे। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे आज उसके साधित क्वेश्चन जितने भी है ना, सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उसके साधित क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सामने आती जाएगी और उसको हल हम लोग करते चलेंगे। ऐसे भी आप लोगों को तो कल समझ ही गए होंगे कि कैसे हमको बनाना है, लेकिन फिर भी चलते हैं। अभी भी हम लोग ऐसे एक दो क्वेश्चन देखे ही थे। कह रहा क्वेश्चन हमसे कि एक घनाभ की लंबाइयां 5 मीटर, चौड़ाइयां 4 मीटर, ऊंचाइयां 3 मीटर, तो उसका पृष्ठफल है ना। देखो, इस तरह का अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहे ना मेरे भाई, तो क्या करना, सबसे पहले एक प्यारी प्यारी तस्वीर बनानी। चलिए, एक घनाभ बनाना है। हो गया? चलिए, ये हमारी ब्रांड का है भाई। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? घनाभ की लंबाई बराबर कितना है? अच्छा सर, 5 मीटर है। इसके बाद चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई बराबर है 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। अच्छा, इतना जब आप जान ही गए तो इसके बाद आप जानेंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है। तो कह रहा पहले उसका कुल पृष्ठफल, तो आप लिखेंगे हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठफल का सूत्र क्या होगा, बताएंगे आप? बोलिए, याद है? ये कह रहे कि सर जी चिंता नहीं करिए, रायपुर चौक पर ना ओम लाल जी के यहाँ बिकता है पढ़ल लिखल, 4 आना में 2 गो देते हैं। तो जाएंगे, 1 रुपया का खरीद लेंगे। चरनी तो अब चलता नहीं है, 8 गो पढ़ल लिखल मिल जाएगा हमको, वही खा लेंगे, बस ठीक हो जाएगा। क्या सही बात है? क्या मिलता है कि हाँ रे, एगो पन्नी में आया है, एगो कंपनी बनाई है, पढ़ल लिखल, उसमें लिखल रहता है, पढ़ लो या लिख लो। चलिए, तो इसीलिए इंतजार कर रही है कि बस जाएंगे ले आएंगे, बस वहीं से। सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तन धीरे बोलिए। इसके बाद लिखेंगे हम लोग चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद लिखेंगे हम लोग ऊंचाई गुने लंबाई। थोड़ा शांति बोले। अब आगे 2 का 2 देंगे। लंबाई कितनी हमारी है? 5। चौड़ाई कितनी है? 4। पुनः चौड़ाई कितनी? 4। ऊंचाई कितनी? 3। ऊंचाई कितनी? लंबाई कितनी? 5। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सबको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पंचौ के 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। 2 इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगी? 47। कितना जाएगी? 47 दूना 94 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट किसी को? बिल्कुल सही। अब एक चीज और पूछता है। क्या पूछता है हमसे? इसका फार्मूला तभी मुझे मालूम ही था। क्या? तो आयतन का फार्मूला। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना? चौड़ाई कितनी? ऊंचाई कितनी? पंचौ के 20, 20 तिया
मीटर क्यू, क्योंकि आयतन रहेगा तो मीटर क्यू, क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसको समझने में किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या कहता भाई, देखो एक क्वेश्चन हमसे लिखा है कि सर एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, उसका कुल क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। अच्छा अभी कह दिया है कि घन है, तो एक प्यारी सी क्या बनाएंगे हम लोग, घन। घन तो घन में क्या होता है, सभी लंबाइयां एक जैसी होनी चाहिए, सभी लंबाइयां क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अपना सही से बनाएंगे इंच से, ठीक है। इसकी चौड़ाइयां भी कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। किसी भाई को दिक्कत? यहाँ से यहाँ मिला दिए, मिला दिए। अब ये 5 हैं लंबाइयां, तो चौड़ाई कितनी होगी 5, ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग घन की भुजा बराबर कितना, 5 मीटर है। घन की भुजा 5 मीटर है। अब हमें पूछा जा रहा है घन का कुल क्षेत्रफल, है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप बताएंगे तो घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? मालूम है? देखिए इनको मालूम नहीं है, जब मालूम हो रहा था तब ये जो है ना वहां सतुआ पीस रहे थे घर, तन को कुछ नहीं बुझाता है कि नहीं। कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, जब पढ़ लिख के खौने बनाना है तब पढ़ने का क्या मतलब, क्या है कि नहीं आयशा जी? लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ही कुछ होता है, ये भी हम जानते हैं ना। पढ़ने लिखने के बाद आज कुछ बच्चे डॉक्टर बने, कुछ बच्चे अच्छे नौकरी में गए हैं, कुछ मास्टर बन गए हैं, नहीं बन गए? आखिर बिना पढ़े हुए तो नहीं बना होगा ना। पहले पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद निर्णय होता है कि हमें क्या करना है। अब नहीं, आप अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छी काम करेंगे। क्या ये सोच लिया पहले ही कि बकरियां चराना है तो क्या दिक्कत है, कुटाई कर देंगे तुझे, काहे नहीं याद है इतना को, इतना लाज लगता है तो काहे नहीं याद करके लाती है? याद नहीं कर सकती है, वीडियो में बड़ा लाज लगता है। देखिए कुल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, अभी जस्ट लड़का बोला था 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, तो 6 का 6 देंगे, अब भुजा का देंगे हम लोग तो 6, इसको 2 बारी 25, 25 छक्का, किसी को दिक्कत? अच्छा इतना आप जान गए। अब हमें निकालना है घन का आयतन, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, भुजा क्यों लिखेंगे, सूत्र सब याद रखना है क्योंकि उस दिन सूत्र पूरा वीडियो सूत्र पर ही चला था। चलिए तब भुजा की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, 5 का देंगे क्यू, तो 5 गुने 5 गुने 5 125 मीटर क्यू। किसी को दिक्कत? सारा सूत्र हम कहे थे लिख के लाने के लिए, नहीं लाया होगा तो उसको कुटाई भी नहीं करेंगे आज, खाली फुटानी करने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, रिक्त स्थान को उचित उत्तर से भरिए। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना बढ़ा दी जाए तो पूर्व और नए पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? समझ में आई बातें? देखिए हमारे पास एक पहले से घन थी, एक इस तरह की घन थी पहले से, किसी भाई को दिक्कत? अब यहां से ऐसे घन थी जिनकी भुजाएं मालूम नहीं है, तो एल एल एल, किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं सर। इसके बाद एक और घन इसी के बगल में हमने बनाया, एक घन हम देख रहे हैं कौन हुलचुल कर रहा है, मुफ्त में लग जाएगी कर्ची, हो गया। और इसकी भुजाएं जो हैं पहले वाले से m गुनी है, तो पहले l था तो अब हो गया lm, अब हो गया lm, l हो गया lm, ठीक है। समझ में आई बातें? दो घन हैं और दोनों की भुजाएं क्या हो गई है, l था और m गुनी हो गई, तो यानी m गुनी बढ़ गई। चलिए अब लिखेंगे प्यारी प्यारी
पहले घन की भुजा कितना भाई L। अब दूसरे घन की भुजा कितनी हो गई घन की भुजा तो LM। एन कह रहा है कहता है देखिए घन की प्रत्येक भुजा M गुनी बढ़ा दी जाए बढ़ा दिया। अब क्या कहता है सो देखिए यहां पूछ रहा है आपसे अनुपात। आपसे क्या पूछ रहा है अच्छा अनुपात अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं तो जो कहता है उसका पहले लिखेंगे। देखिए पहले कह रहा है उसके पूर्व पूर्व माने पहले घन का पृष्ठफल पूर्व घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अच्छा इसके बाद फिर नए नए घन का पृष्ठफल। अच्छा घन का पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है आप बताएंगे घन का पृष्ठफल का सूत्र मालूम है पढ़ती नहीं थी अभी यहाँ पर नहीं ना थी अभी नेटवर्क से बाहर थी अभी जस्ट नेटवर्क अबे किया है उस समय नेटवर्क में नहीं थी। कहिएगा पढ़ने के लिए ना तो लगता है कि जैसे हम ना उस पर दबाव डाल रहे हैं। अभी जस्ट हम बताए थे घन का 6 गुने ना समझ में आवे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए ठीक है ना चुल्लू भर पानी में डूब रही है। अभी जस्ट बताए मिनटों नहीं हुआ था फिर 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब गौर करिए 6 का 6 देंगे भुजा के जगह पर L देंगे लेकिन इसके जगह पर देंगे LM का स्क्वायर। ई वाली कैंसिल तो अब ऊपर का हो गया L स्क्वायर और नीचे वाला हो गया L स्क्वायर M स्क्वायर। यहाँ भी कैंसिल ऊपर में बच गया 1 नीचे में बच गया M स्क्वायर। तो कितना हुआ अब 1 अनुपात M स्क्वायर। इसका मतलब है इसमें क्या भर आएगी 1 अनुपात M स्क्वायर। समझने में किसी को दिक्कत याद नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगी। आगे चलते हैं क्लास 9th की स्थिति अच्छी नहीं है क्लास 10th वाले खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है। अब ऐसा नहीं कि जब वो लोग 9th में थे तभी हम पढ़ाए थे अब तभी हमको समझ में आ रहा था कि वो लोग आगे बढ़ेगा। चलिए देखिए यदि किसी घनाभ की आयाम आयाम माने भुजाएं 4a 2a a सेमी इसके बराबर आयतन वाले घन का किनारा निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब देखिए वहां पर 4 गो ऑप्शन होगा। प्रश्न क्या क्या सोच समझिए पहले हमारे पास इस तरह का एक घन था ऐसा समझे इस प्रकार की थी हो गया जिसकी भुजाएं हैं 4a 2a सीधे और इसके बगल में एक और घन ऐसा था ठीक है किसी ने ये घन वाला हमको दे दिया ये ऐसा वाला ले लिया और ऐसा वाला हमको दे दिया। अब बोला कि दोनों का जो आयतन है वो सेम है ठीक है तो आप ये हमको दे दीजिए ये ले लीजिए क्लियर। तो हम इसके भुजा को अब मापेंगे ना कि कितना होगा कैसे पता चलेगा कोई बताएंगे हमें नहीं समझ में आया चलते हैं कैसे बनाते हैं समझिएगा। पहले जो दिया रहेगा ना वो चुपचाप लिख देना। पहले क्या कह रहा है घनाभ की आयाम यानी घनाभ की लंबाइयां कितना है सेमी। चलिए चौड़ाई कितनी है 2a सेमी किसी को दिक्कत। ऊंचाई कितनी है a सेमी किसी को दिक्कत। अच्छा अब घन घन की भुजा ये मालूम है आपको कि सर नहीं मालूम नहीं है। अब दोनों अब आपको मालूम नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे कह रहा आपसे घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन ये नहीं कह रहा घनाभ का आयतन नहीं कह रहा। देखिए तो इसके बराबर आयतन वाले घन यानी घनाभ के आयतन के बराबर हैं घन के आयतन। अब बताएंगे तो घनाभ के आयतन का सूत्र बताएंगे। चलिए देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर लिखिए हाँ बोलिए तो क्या लिखें कोई नहीं बोलेगा हाँ चलिए 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, हो गया। अब बताएंगे घन का आयतन 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या सादिया सही है क्या ये? अब हम देखिए, हम बच्चों को बोलते हैं ना तो हम बुरे हो जाते हैं, सब हम ही को डांट देता है, कहता है पागल मास्टर है, भटर भटर बोलते रहता है। अब बताइए गलती हमारी है। अब ऐसे बनाएंगे तो आंसर मिलेगा क्या मेरा? कभी नहीं मिलेगा भाई। अच्छा चलिए, घनाभ का आयतन का सूत्र था लंबाई गुने, ऐसा करें आप लोगों के बदले में सब कुछ हम ही याद कर लें, नहीं होगा? सब के बदले हम याद कर लेते, आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, किताब हमको दे देते, सब किताब हम रख लेते, पढ़ उड़ कर टास्क बना के रखते, आप लोग आते हमको दिखा देते फिर चल जाते। इसका क्या होता है? अभी जस्ट बताए हैं, पहले क्वेश्चन में इसको बताए थे, दूसरे क्वेश्चन में इसको बताए थे। अच्छा चलिए, लंबाई कितनी है 4a, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, आई क्या है भुजा, क्योंकि इस तो मालूम ही नहीं भाई ना। अच्छा चलिए, आप जान ही गए हैं तो इसके बाद लिखते हैं ऐसे 4 दूनी 8a क्यूब बराबर भुजा क्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई रे, समझो 2a का क्यू दे सकते हैं, 8 को तोड़ दिए, अरे a का क्यू तो पहले से था, 8 का क्यू नहीं था, तो 8 को हम बना दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 a इंटू a, तो 3 बार हो गया बराबर क्या है ये? अच्छा क्यू क्यू खत्म, खत्म, क्या बचा हमारे पास? भुजा बराबर 2a। अब जानिए देखिए, जोन ऑप्शन है तो लिख दीजिए, कै नंबर पर ऑप्शन है 2a, कै नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो रोमन संख्या इसका क्या हो गया? 2 आंसर। 3 नंबर पर है तो 3 नंबर पर 3 दीजिए। चलिए, किसी को डाउट? उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलूं? देखिए कोई भी क्वेश्चन को ना पढ़िए बड़ा मतलब खुश मिजाज में। पढ़ाई जो है ना एक ऐसी चीज है, खुश मिजाज से पढ़ने की चीज है। खुश मिजाज का मतलब होता है क्या मेरे भाई, कि शौक से पढ़ाई होती है। और इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे क्लास में हमसे कोई आगे ना हो, तब मजा आता है पढ़ने का। कंपटीशन, कभी साइकिल चलाया है ना, आपका दोस्त कभी साइकिल से आगे भागता है, और तब आप कहते हैं कि चल भाई बहादुर हो जाए, फरिया लेते हैं, और तब अपनी दम को पूरा लगा देते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है कि स्पीड भागती है गाड़ी, नहीं भागती है? सेम दिमाग लगा वैसे ही कि तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा तुमसे आगे है, तुम उसको पीछा करना चाहते हो, अपनी गाड़ी को स्पीड बढ़ाओगे, और जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो तुम्हारी शिक्षा अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कंपटीशन में पढ़ाई करो, ठीक है? चलिए, तो अब आगे जो कह रहा है सो देख लेते हैं। रे भाई, घन का आयतन दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ जी, घन का आयतन बराबर है इतना, क्लियर? चलिए, तो उसके एक किनारों की लंबाइयां समझो, एक घन था, अब इसकी भुजाएं हमें मालूम नहीं है, इसकी भुजाएं हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका आयतन दे दिया है 1157 पूर्णांक 5/8, है ना? चलिए, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? घन का आयतन बराबर 1157 पूर्णांक 5/8। अच्छा, अगर आयतन दिया हुआ हो तो हम क्या लिखते हैं? पहले सूत्र लिखते हैं। आयतन दिया रहेगा तब सूत्र, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो यहाँ पर उसका सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई रे? भुजा क्यू होता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? पूर्णांक को तोड़ देंगे। तो देखिए 8 7 और में 5 जोड़ दीजिए, 56 5 61, 61 के हासिल 6, 8 पंचे 40 और 6 हासिल 4, 8 4 12 के 2 हासिल 8 1 बटे का 8, ठीक है? किसी को दिक्कत? चलिए सही है। कैसे क्या है? इसको गुना कर दिए पहले, उसमें से 5 जोड़ दिए। आप हम अपने स्टाइल से किए हैं, आप अपने स्टाइल से दोनों को क्या करेंगे? उसमें ये क्या करेंगे? हो गया, वही तो हमने किया था। अच्छा, इसके बाद इतना तो आप जान ही गए, इसके बाद इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे,
तब भुजा का तो भुजा रहेगी। अच्छा एक चीज और, 8 का तो हमको समझ में आया कि 2 गुने 2 गुने 2 होगा ना रे भाई, लेकिन इसका क्या होगा? देखो ये 3 कहां से आया है? यहां से। अच्छा अगर बाय द वे मान लो ऐसा होता भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो इसको ऐसे ले जाते हैं, तो यहाँ तो 2 नहीं लिखते हैं, काहे नहीं लिखते हैं? इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू ही कितना होता है? 2। लेकिन अगर 3 रहेगा तो लिखना पड़ेगा, 4 रहेगा तो 4, समझे? लेकिन अगर 2 रहेगा तो 2 लिखने की जरूरत। क्लियर हो गया एक चीज? अच्छा इसको क्या करोगे अब? तोड़ेंगे कहाँ? रफ पेपर में। रफ पेपर में 9261 3 से लगा के देखते हैं। 3 से 3 3 या 9 भागने लगी, 8 त्रिक 2 सत्या, बिल्कुल 3 से 1 0 3 दुना 6 नतिया, 3 से 3 3 या 1 4 3 या, अब 7 से 49 7 से हो गया, तो यानी सत्या 21 कई बारी? 21 21 21 तोड़ दिए। अच्छा सर एक चीज और, इतना अगर जान ही रहे थे आप सर, तो एक चीज और कर ही देते हैं हम लोग, लिखेंगे भुजा बराबर ई तो रहेगा ही 21/2 कई बारी? तो यहाँ से यहाँ, तब भुजा बराबर कितना गई? 21/2 यानी कि 10.5 मीटर है। सेमी है? सेमी है तो सेमी दे देंगे। किसी भाई को समझने में दिक्कत क्या? आगे चलूं क्या? देखिए क्वेश्चन बड़ा शौक से बनता है, बड़ा मजे मजे बनता है, अब शायद क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे थे तो सबसे पहले तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। विशेष अगर अच्छा लगता होगा, अगर हमारे बनाने के तरीके अच्छे हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक शेयर जरूर करिए। विशेष अपने भाई को विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिंदगी का आनंद लीजिए, ऐशो आराम कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।